Anji, boys and girls, welcome back to my channel. This is your boy Hammad Pervaiz, and with me I have Daud Zafar all the way from 26 number G15 Islamabad. सीन ये है कि हमने ये सोचा है कि हम कुछ आपके लिए वीडियोस बनाते हैं जिसमें आपको हम पूरी इन्फॉर्मेशन दें फ्रॉम A to Z, जिसमें हम 7 to 8 डिफरेंट वीडियोस बनाएंगे. नंबर 1, स्टडी इन द US. व्हाई डू यू वांट टू कम टू द US एंड हु शुड कम टू द US. और दूसरी वीडियो होगी इंशाल्लाह हाउ टू गेट एडमिशन इन द US. And third, how to crack US visa, which is very important. And number 4, how to pack your bags, things that can put you in trouble while traveling, ticket, housing, food, etc. And number 5, how to get a job in the US on F1, which is also very important. Every video is going to be very important for you guys if you're coming to the US. And number 6 is post degree plans in which you can work after your degree. CPT, OPT, these are the terms, so I will explain you every single thing. And last would be about how to get work visa in the US, H1B, which will lead you to get your green card and then citizenship. So let's start from beginning. Study in the US. Why do you want to come to the US and who should come to the US? Daud bhai. So Hammad, I think there are three main reasons to come to the US. एक तो आपका passion के goal जिस तरह आप आए. Yeah. दूसरा, it can be money. No doubt US is a land of opportunity, or it's a land where you can make a lot of money, no doubt. Yes. और तीसरा, कुछ लोग हैं जो aimlessly आ रहे हैं. In the recent past मैंने देखा कि I met some people जो कि बगैर किसी वजह के आ रहे हैं. They just want to leave Pakistan, India or any exactly. Economic situation ऐसी है पाकिस्तान की कि everybody is trying to get out of Pakistan. Goal and passion. So goal and passion के लिए ज़रूरी है सबसे पहली चीज़ आपका academic background. ठीक है, अगर आपके पास अच्छे कॉलेज डिग्री है और आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं तभी आपका कुछ गोल बनता है मेरे हिसाब से. ठीक है, और प्रोफेशनल गोल्स की मैं बात कर रहा हूँ. और फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह मैं आया, मेरा एक गोल था, मैंने US आना था. क्योंकि वो भी एक स्टोरी हम थोड़ा आगे जाके बताएंगे. सही है. तो क्योंकि मेरे अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेड्स अच्छे थे, मैं पैशनेट था, मुझे पढ़ाई का बहुत शौक था और मेरा मेन गोल US में आने का पढ़ाई था. अगर आप मेन चीज़ को पकड़ लेना तो बाकी जो ये मेरे हिसाब से प्राइमरी चीज़ है और बाकी चीज़ें खुद ब खुद आपको मिल जाती हैं. आप डिटरमिन्ड हो ना, आपका पैशन और गोल है, पैसा आपको खुद ब खुद मिलेगा और उसके अलावा इमिग्रेशन वगैरह भी इवेंचुअली आपको मिल जाती है. सो इसमें आई लाइक टू ऐड कि ये चीज़ मुझे रियलाइज़ इस तरह से हुई कि हमारा बैचलर बेसिकली सेम है मेरा और हमाद का, पाकिस्तान से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में. और इन्होंने दिस इज़ द राइट टाइम टू इंट्रोड्यूस के आपने एरोस्पेस में यहाँ से मास्टर्स किया और he has already graduated. So मैं भी इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग में अपना मास्टर्स कर रहा हूँ. तो मैंने ये चीज़ यहाँ की रियलाइज़ की कि यू मस्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड. उसकी वजह ये है कि हमने बहुत सारे टॉपिक्स या कोर्सेज जो पाकिस्तान में पढ़े हैं वो हम यहाँ पे फिर से मैं 1 या 2 कोर्सेज पढ़ रहा हूँ, लेकिन देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस, देयर इज़ अ ह्यूज गैप. अगर आप थोड़े से शार्प माइंडेड नहीं हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं शार्प माइंडेड हूँ, लेकिन अगर आप शार्प माइंडेड नहीं हैं और आप स्टडीज़ को सीरियसली नहीं ले रहे और आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ वीज़ा US आना चाह रहे हैं, तो मुश्किल हो जाएगा. मैं ये नहीं कहता कि आप मत आएं, लेकिन ये है कि It would be hard to survive. Exactly. तो वो आपको सर्वाइवल आपका थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. In Pakistan or India, you guys always compete with your people. Exactly. Right? But here you have to compete with the whole goddamn world. You have like a lot of people sitting next to you which are probably from the 7 different continents, right? So you have to compete with them. Exactly. Main चीज़ ये थी कि if you are passionate enough, you have a strong academic career, you are most welcome. US से बेहतर जगह पढ़ाई के लिए मेरे नहीं ख्याल कोई हो सकेगी. And one more thing, your goal should be determined. ये बात. फॉर एग्जाम्पल अब मैं अगेन आपको अपनी मिसाल ही दूंगा क्योंकि ज़्यादा काफ़ी लोगों का मैं मिला हूँ यहाँ पे US जिनको मैंने ऑनेस्टली देखा है उनका एमलेस पर्पस था. दे जस्ट वांटेड टू लीव पाकिस्तान. तो गोल अगर है ना तो फिर वो डिटरमिन्ड होना चाहिए. राइट, मैंने काफ़ी लोग देखे उनका जी हम बाहर जाके एरोस्पेस पढ़ेंगे, हम इधर नासा जाएंगे, हम बोइंग जाएंगे, फलां टमकान. बट व्हेन दे गेट अ चांस टू कम टू द US, वो क्या करते हैं, वो
जॉब्स पे लग जाते हैं, वो भी कैश और मतलब पैसा, एक दफ़ा जब उन्हें डॉलर्स नज़र आते हैं ना तो वो पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो डिटरमिन होना चाहिए कि हाँ मैंने जाना है और मैंने इस पर्टिकुलर चीज़ में जाना है और एक्सेल हासिल करना है। तो वो चीज़ आपको ना पैसा देती है, लेकिन आपका वो जो सुकून है ना वो उसी चीज़ से मिलता है कि हाँ जिस चीज़ के लिए आप आए हैं वो आपने फिर हासिल किया। तो नेक्स्ट चीज़ जो हम डिस्कस कर रहे थे वो बेसिकली मॉनेटरी मनी रिलेटेड बात हम कर रहे थे। तो नो डाउट यूएस में जिस तरह हमाद ने भी बात की कि लोग आते हैं और आते साथ ही वो हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस भी करेंगे कि F1 के ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्या काम अलाउड है और क्या मतलब आप नहीं कर सकते। फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ योर F1 वीजा यू आर नॉट अलाउड टू डू एनी काइंड ऑफ जॉब्स। यस, तो ऑन कैंपस जॉब्स के ऊपर हम एक अलग से पूरी वीडियो बनाएंगे। थर्ड वन इज एमलेस जर्नी। मैं पहले भी ये वर्ड 2-3 दफ़ा बता चुका हूँ। आजकल जो पाकिस्तान के हालात बने हुए, स्पेशली पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ क्योंकि हम पाकिस्तान को ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, हम वहीं पले बड़े हैं। वी स्पेंड लाइक 21-22 ईयर्स इन पाकिस्तान। तो मसला ये है कि वहाँ पर जो आजकल के हालात बनते हैं, पीपल जस्ट वांट टू लीव दैट कंट्री। ऑनेस्टली हर बंदा, कोई मिडल ईस्ट जा रहा है, जिसको जहाँ कोई मौका मिल रहा है ना वो बस जा रहे हैं। ठीक है, मिडल ईस्ट में देख लें, यूरोप में देख लें, फिर नॉर्थ अमेरिका, इवन के साउथ अमेरिका में भी मेरे काफ़ी जानने वाले लोग हैं जो एक्वाडोर वगैरह जाके सेटल डाउन हो गए। हमने तो ऐसे कंट्रीज के कभी नाम भी नहीं सुने होंगे ऑनेस्टली। तो बस लोग निकलना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हमारे हिसाब से ये 3 बहुत वैलिड रीज़न होती हैं। एक तो पाकिस्तान छोड़ने की और फिर स्पेशली यूएस आने की। पहली हमने बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया, गोल एंड पैशन, दूसरा मनी और तीसरा एमलेस जर्नी। लोगों को पता ही नहीं होता, दे जस्ट वांट टू लीव दैट कंट्री। उसकी भी हम आगे जाके कुछ डिटेल्स डिस्कस करेंगे। अगर एमलेस जर्नी है और उसमें से भी आगे कई किस्में हैं, फॉर एग्जांपल इमिग्रेशन, और उसके लिए भी यू हैव टू हैव 2 थिंग्स। नंबर 1 योर एकेडमिक बैकग्राउंड। ऑफ कोर्स आपने F1 लेके आना है। अगर F1 के थ्रू आपने इमिग्रेशन प्रोसेस करना है तो आपके एकेडमिक ग्रेड्स गुड होने चाहिए, राइट। तो दूसरा आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा होना चाहिए ताकि आप यहाँ अमेरिका पहुँच जाएँ। फिर आप अपना यहाँ पे बिजनेस, पाकिस्तान से भी आप बिजनेस वीज़ा फाइल कर सकते हैं। थोड़ा सा मुश्किल है comparatively कि you are already in the US and then you apply for your immigration directly like EB2 or EB5 if you have a lot of money and you open your business here. तो ये मेन रीजंस होती हैं यूएस आने के लिए। Now let's come to another topic that is a sub topic of what we are discussing earlier कि what's the trade off। यूएस जब आप आएंगे तो आपको किन चीज़ों छोड़ना पड़ेगा, किन चीज़ों का ख्याल करना पड़ेगा और आपको क्या उसके बदले में आपको क्या मिलेगा। तो हमाद एक जो बंदा पाकिस्तान से या इंडिया से या कहीं से भी यूएस आ रहा है, कोई भी स्टूडेंट, उसको किन चीज़ों के बारे में सोच के आना चाहिए। तो एक्चुअली देयर आर सम ट्रेड ऑफ्स अकॉर्डिंग टू आवर नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस। नंबर 1 फैमिली। तो मैं अक्सर जब मेरे से यूट्यूब पे या कहीं भी ना, या मैं पाकिस्तान जाता हूँ तो बच्चे सवाल करते हैं कि वहाँ की लाइफ मूवीज़ में तो बड़ी अच्छी लग रही होती है, तो कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि मूवीज़ को मूवीज़ के हद तक ही रहने दो। इट्स रियली हार्ड to survive in the US, especially your first 5 to 10 years. I'm telling you. तो सबसे पहले family. Once you leave your country, you just realize your family becomes your relatives becomes strangers, and your only communication with your family and your cousins is just a FaceTime or video calls. That's it. Or whenever you go back to your country, they always treat you like a guest. You are not part of your home anymore. It's a really harsh reality that I've experienced because I went to Pakistan a couple of times after coming to the US. तो मैं जब भी पाकिस्तान गया हूँ, मेरे फैमिली वाले लाइक मुझे ऐसे करते थे कि भाई, वो हर बात इसी तरह करते थे कि he is here only for 2 weeks, he is here only for 3 weeks. तो इसकी बात भी सुनो, लाइक कोई रोक टोक नहीं, हालांकि हम उस चीज़ के आदी होते हैं, राइट। तो ऑनेस्टली आई मिस दैट थिंग। तो फैमिली आप छोड़ देते हो, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप इसके पॉजिटिव चीज़ देखें तो अगर आप 4 से 5 साल यहाँ पे स्ट्रगल करते हैं तो यू कैन ब्रिंग योर फैमिली हियर, यू कैन ब्रिंग योर पेरेंट्स, यू कैन ब्रिंग योर वाइफ इफ़ यू वांट टू गेट मैरिड इन पाकिस्तान। तो हर एक चीज़ का सोल्यूशन है, बट यू हैव टू गो थ्रू द होल प्रोसेस, राइट। तो आपको जो 4-5 साल ना, इससे मेरी टाइम है, डिपेंड कर रहा होता है आपकी लक पे। आपको लक कैसे कैसे रास्तों से और कैसे कैसे स्ट्रगल से गुजारेगा, लेकिन ये एक एवरेज टाइम है 4 to 5 years कि आप अपनी फैमिली को छोड़ देते हैं। और दूसरा पॉइंट फाइनेंस। हाँ, फाइनेंसेस जो है एक बहुत मेजर रीज़न है। ऑब्वियसली आफ्टर फैमिली जो है आपको आपके फाइनेंसेस का पता होना चाहिए, क्योंकि यूएस
जो है एक बहुत बड़ी गेम है, बहुत बड़ी गेम है। तो हैवी फिल्म है। ऐसे ही है, क्योंकि अगर आपको मैं एक एवरेज बताऊं ट्यूशन फ़ी जो यूएस यूनिवर्सिटी की है, जिस तरह हमाद भी स्लू से पढ़े हुए हैं, सेंट लुइस यूनिवर्सिटी, ये मिजूरी स्टेट के अंदर एक यूनिवर्सिटी है, इंजीनियरिंग मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स हैं। ऑलमोस्ट जो अब हमाद की भी जो ट्यूशन फ़ी थी और जो मेरी ट्यूशन फ़ी है वो ऑलमोस्ट बराबर है, विच इज़ फॉर द होल प्रोग्राम इट्स लाइक $43,000 to $45,000 just the tuition fee for masters. for the for masters, yeah. हाँ, तो 50K अराउंड आप रख लें एक एवरेज यूनिवर्सिटी में, तो एक मास्टर्स की ट्यूशन फी फॉर द होल, एग्जैक्टली। तो 2 years. आप इसी तरह देख लें पर्डू यूनिवर्सिटी की, तो वो अराउंड वो भी 40K फॉर द होल प्रोग्राम है। इफ यू कंपेयर इट टू MIT, इट्स लाइक 30K for a semester, like 60K or आपका 70K for 1 year. For 1 year, तो which is a lot. तो ये चीज़ आपको देखनी है, इस चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपके फाइनेंसेस क्या हैं। इसमें अगला सवाल आप लोगों का ये होगा, जो भी मेनली एस्पिरेंट्स हैं वो, कि इसमें से फैमिली को कितने देने हैं। तो इसका कोई सर्टेन आंसर नहीं है, लेकिन मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि एट वेरी लीस्ट अगर बहुत भी कम अगर आप सोच रहे हैं ना, तो आप कम से कम अपनी 1 साल की फीस तो सोच करें, कम से कम, यानी कि बेर मिनिमम आपके अकाउंट में आपकी 1 साल की फीस होनी चाहिए। और उसके बाद भी कोई श्योरिटी नहीं है कि आप यू विल बी एबल टू लाइक ऐड अप फॉर योर, मेरे हिसाब से तो थर्ड सेमेस्टर की भी होनी चाहिए। एग्जैक्टली, फोर्थ सेमेस्टर यू कैन अर्न मनी टू पे योर फोर्थ सेमेस्टर्स ट्यूशन, बट आगे आप हिसाब लगा लें, इट्स अ लॉट ऑफ मनी। लेकिन वो भी हमारी बात वही है कि अभी जिस तरह यूएस इकोनॉमी भी उस तरह से, वो भी आपके पास जॉब होगी तो आप ऑब्वियसली इट्स रियली हार्ड टू गेट अ जॉब इफ यू हैव F1, because people like who wants to sponsor you, right? Your green card, your H1B, it's a process, so nobody is going to sponsor you unless if you have really good technical skills, if you can do something better for them. We will discuss in later videos, but still $30 to $40K आपके पास होने चाहिए if you want to pursue your master's. Exactly, I see. The last thing, distance. Distance significantly बाकी चीज़ों के मुकाबले में इतनी बड़ी चीज़ ना हो, लेकिन to be very honest, US first time मैं जब आया तो मेरे लिए तो एक बहुत ही लंबी जर्नी थी। मिडिल ईस्ट से अगर आप कंपैरिजन करते हैं, यूके से करते हैं, तो इट्स वेरी लेंथी फ्लाइट, और खुदा ना खास्ता कोई अनसर्टेन इवेंट हो या कोई मिसहैप या अनफॉर्चुनेटली कोई इमरजेंसी हो जाती है, तो आप ये It's almost impossible. बड़ा मुश्किल है आप, मतलब because there is no direct flight from Pakistan to US or US to Pakistan, because PIA is kind of banned in the US. There is no direct flight. You have to take a couple of flights from here to Middle East and then Middle East to Pakistan. इस बारे में भी हम आगे वीडियो एक बना देंगे जिसमें हम लोगों को बता सकें कि कौन सी फ्लाइट्स बेहतर हैं। वो खैर लास्ट स्टेप होगा, लेकिन हम डिस्कस कर लेंगे कि कौन सी फ्लाइट्स बेहतर हैं। And one more thing, what other options do you have? Exactly. Right? So if you do not have a valid reason to come to the US, I would say you should explore some other options as well. Australia, UK, Canada, Germany, Italy, France. जी, उसमें मैं वही कह रहा था कि अगर आप just for the sake of leaving your country, आप मुल्क से निकलना चाह रहे हैं सिर्फ इसलिए, आप किसी और मुल्क में जाना चाह रहे हैं, तो और बेहतर ऑप्शंस भी हैं यूएस के अलावा भी। मैं यूएस को बुरा बिल्कुल भी नहीं कह रहा, ऑब्वियसली अब यहाँ बैठ के मैं यूएस को बुरा कहूँ, वो भी इट मेक्स नो सेंस। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया कि यू हैव लाइक जॉब रिस्ट्रिक्शंस, वीज़ा की आपकी रिस्ट्रिक्शंस हैं, ऑस्ट्रेलिया में आपके पास वो नहीं है। रूल्स एंड रेगुलेशंस यूएस के मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कंपैरेटिवली सख्त हैं। उसमें जो चीज़ अब मैं हमाद से भी ये डिस्कस कर रहा था कि ये हमारी एक्सपर्टीज नहीं है, इसमें हम मतलब आपको पूरा हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, ये एक्सपीरियंसेस हैं बेसिकली ये, और इसमें ओपिनियन भी हमारा शामिल है। दूसरी कंट्रीज की एक्सपर्टीज नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली कोई भी एक स्टूडेंट जो यूएस, मुझे हमाद का तो नहीं, हमाद का तो मेरे ख्याल एम ही यूएस था, लेकिन मेरा टू बी ऑनेस्ट एम यूएस नहीं था। मैं आई हैव बीन थ्रू डिफरेंट प्रोसेसेस, और मेरा इनिशियली जर्मनी था, फिर ऑस्ट्रेलिया को एक्सप्लोर किया, बीच में इटली का ऑप्शन भी आया, तो फिर फाइनली यूएस का आया। तो मुझे थोड़ा बहुत जो नॉलेज है मैं वो शेयर आपसे कर देता हूँ। इफ़ यू वांट टू परस्यू अ डिग्री इन ऑस्ट्रेलिया,
तो उसमें बाद वो कहते हैं कि आपको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखानी है वो फॉर द होल प्रोग्राम आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखानी है। अच्छा, यूएस में तो ये होता है ना कि 9 मंथ्स के हमसे मांगते हैं, लाइक 2 सेमेस्टर्स। हाँ, फॉर द 2 सेमेस्टर। कनाडा में भी कुछ है, कोई ब्लॉग अकाउंट में कुछ रखवाने पड़ते हैं। अच्छा, कनाडा का मुझे आइडिया नहीं है, वो मुझे भी कुछ खास नहीं है, लेकिन काफी लोग गए हैं और Okay. मेरे लाइक हमारे बैच के काफी लोग गए हैं, तो वो अक्सर एक आध दफा बात हुई है तो उन्होंने बताया कि उन्हें भी काफी ज्यादा, पता नहीं $10,000 अपार्ट फ्रॉम देयर ट्यूशन एंड एक्सपेंसेस उन्हें ब्लॉक अकाउंट में 1 साल तक रखवाने थे। आई एम नॉट 100% श्योर। वी आर सेइंग यू हैव सम अदर ऑप्शंस, राइट? तो आप सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करें और देखें जो आपके लिए ज्यादा फिजिबल। बस मैं इसमें सेकंड जो ऑप्शन रिकमेंड करूंगा ऑस्ट्रेलिया के बाद वो जर्मनी होगा। उसमें क्योंकि ये है कि आपको अराउंड 11,000 यूरोस जो है ना बेसिकली आपको वहाँ पे एक ब्लॉग अकाउंट में रखवाने पड़ते हैं, और बाकी जो आपकी स्टडीज हैं वो जो स्टेट यूनिवर्सिटीज उसमें फ्री हैं, ऑलमोस्ट फ्री हैं। तो उसका ड्रॉबैक ये है कि आपको ऑब्वियसली जर्मन आनी चाहिए, तो आपने वो B1 B2 एटलीस्ट क्लियर करके, तो बाकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो यूनिवर्सिटी की वेरी करती हैं। तो यूएस की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम आने वाली वीडियोस के अंदर मजीद डिस्कस करेंगे। उसमें आपने प्रोफिशिएंसी टेस्ट और जो भी मतलब पूरी एक देयर इज अ ह्यूज लिस्ट वी हैव, तो हम उसको 1 by 1 डिस्कस करेंगे। यूएस आना और फिर यहाँ पर सेटल डाउन होना, ग्रीन कार्ड लेने तक हम इंशाल्लाह जितना हमारे पास नॉलेज है हम इंशाल्लाह आपको वो सारा एक्सप्लेन करेंगे। आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने बस ना वीडियोस को देखते रहना है, और मैं एक इंशाल्लाह बनाऊंगा प्लेलिस्ट इसी नाम से, स्टडीइंग द यूएस और समथिंग लाइक दैट। तो जस्ट वॉच फ्रॉम टॉप टू बॉटम, राइट, फ्रॉम ए टू जी। और अभी आपने एक ही काम करना है, आपने अगर क्वेश्चंस हैं जो कि होंगे आपको, तो आप प्लीज़ कमेंट में पूछ सकते हैं, और मैं इंशाल्लाह आई ट्राई माय बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। और दूसरा, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं स्टोरीज़ लगाता रहता हूँ इससे रिलेटेड, और वहाँ पर भी मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आती रहती हैं और मैसेजेस आते रहते हैं, और वहाँ पर भी मैं लोगों को रिप्लाई करता हूँ और उन्हें गाइड करता हूँ। तो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। और दूसरा तो आपको तो पता ही है आपने क्या करना है, आपने लाइक सब्सक्राइब शेयर करना है, और वो लाइक नहीं थम्स अप कुछ है ना, बोले ना क्या मुझे नहीं पता, वो आपने अंगूठा मार देना उस पे बेल आइकन पे, ताकि अच्छा बेल आइकन पे, ताकि आपको क्या यार क्या ब्लॉगर हैं आप मुझे थोड़ी ना पता है। तो आपने ना उधर फिर बेल आइकन पे प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे मेरी हर वीडियो की। एनीवेज गाइस, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।